अब तो सुदामा जी महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में कांटों के ऊपर पैर भी रखते चले जा रहे हैं, कांटे भी डसते चले जा रहे हैं। सुदामा जी आगे बढ़े। अब तो महाराज सुदामा जी के पैर दर्द करने लगे। जैसे ही पैर दर्द करने लगे तो सुदामा जी एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगते हैं। जैसे ही विश्राम करने लगते हैं तो अचानक निद्रा देवी आ जाती है। निद्रा आ जाती है, सुदामा जी सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुदामा जी महाराज सोते हैं तो भगवान की माया आकर के सुदामा जी महाराज को सीधे द्वारिका पहुंचा देती है। अब तो द्वारिका में सुदामा जी महाराज पहुंच जाते हैं। जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं वहां पर जाते हैं, द्वारिका में जाकर के लोगों से बात करने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। जैसे ही द्वारिका में पहुंचे वहां पर देखने लगते हैं इतने बड़े बड़े अठखंभ बने हुए हैं, चौपाल चौराहे बने हुए हैं, रत्नों से जड़ित सिंहासन बने हुए हैं। और तो और महाराज जब सुदामा जी पहुंचे तो वहां पर जब लोगों को देखा तो हर एक व्यक्ति ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं साक्षात कृष्ण यही हो। लोगों को देख करके सुदामा जी लोगों से पूछने लगते हैं, अरे हम अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं, क्या आप हमें अपने मित्र का घर बता सकते हैं? क्या हमारे मित्र का महल बता सकते हैं कहाँ पर है वो? लोग बाग कहने लगे आप मित्र से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन आपको अपने मित्र का नाम एड्रेस कुछ मालूम है कि ऐसे ही चले आए? सुदामा जी कहने लगे, अरे हमारे मित्र का नाम कन्हुआ है, कन्हुआ। हम अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं। हमारे मित्र का नाम कन्हैया है, हम उन्हें कन्हैया कहते थे। तो लोग बाग कहने लगे यहाँ कोई कन्हुआ अनुआ नहीं रहता, अगर आपको मिलना है तो उनका दूसरा नाम बताओ। तो तुरंत ही सुदामा जी कहने लगते हैं कि हमारे मित्र का नाम द्वारिकाधीश है, वह द्वारिका का राजा है। आप क्या उस मित्र से मिलने के लिए हमें बता सकते हैं कहाँ पर रहते हैं? जैसे ही कहा तो सारे नगरवासी सुदामा जी की वेशभूषा को देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और हंसी को उड़ाते हुए कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आपको ये सामने जो महल दिखाई दे रहा है ये वही द्वारिकाधीश का महल है। आप जाइए, आपको वहीं पर द्वारिकाधीश मिल जाएंगे। जैसे ही सुदामा जी ने पूछा और बताया तो तुरंत ही सुदामा जी महाराज जाते हैं और महल के सामने खड़े हो जाते हैं और महल के सामने खड़े होकर के द्वारपालों से बात करने लगते हैं। द्वारपालों ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो? आप कौन हो? आपको किससे मिलना है? तो द्वारपालों से सुदामा जी कहने लगते हैं, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है।
बद नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, लेके करीब आ गया है। द्वारपालों से सुदामा जी कहने लगते हैं, हे द्वारपालों, हम कन्हैया से मिलने के लिए आए हैं, आप हमें कन्हैया से मिलने के लिए कन्हैया से पूछ करके आए। अब तो द्वारपाल कहने लगते हैं, सुदामा जी आप खड़े तो हो जाओ जरा, आप थोड़ा ठहर तो जाओ, हम मित्र से मैं आपके मित्र से पूछ करके आते हैं, उनसे बोल करके आते हैं, वह बोलेंगे तो हम साथ में ले जाएंगे। अब तो द्वारपाल जाते हैं और द्वारपाल जाकर के कन्हैया से पूछने लगते हैं। द्वारपाल दौड़ करके जाते हैं और कन्हैया से कहने लगते हैं, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को है बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी द्रुपटी, पाए ओ पा नहीं के नहीं सा, पाए ओ पा नहीं के नहीं सा, द्वार खना कुछ दुर्बल रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, सिर पे पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस की बात मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखावर नसीब आ गया है, कि मिलने सका बद नसीब आ गया। बोल बांके बिहारी लाल की। ताली की सेवा करते दोनों राम राम हरि बोल।
लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े गले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बाके बिहारी लाल की अब तो महाराज भगवान जैसे ही सुदामा जी को लेकर के जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं और सिंहासन पर बिठा करके भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोने लगते हैं। ऐसे बेहाल विवायन सौंपगे कंटक जाले लगे पुनि जो। आए महादुख पाए सखा तुम आए, सेना की दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा देखो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो कभी रोए। पानी भरा देखो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो कभी रोए। नैनन के जल सो कभी रोए, नैनन के जल सो कभी रोए। अब तो सुदामा जी महाराज भगवान सुदामा के चरणों को धोने लगते हैं और बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, तरुण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से